साथियों, आज मैं बातचीत करूंगा आरटीआई के संबंध में। अनेक व्यक्ति हैं वो सरकारी विभागों के चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हें सूचना प्राप्त नहीं होती, कोई सूचना देता नहीं है। भारत सरकार ने इसके लिए व्यवस्था बना रखी है, कानून पास कर रखा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। थोड़ा ये लंबा हो सकता है, बातचीत लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरी बातें सुनेंगे तो आप उन कमियों के विषय में समझ जाएंगे जो कमियां हो जाती हैं और जिसकी वजह से सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इसको पूरा सुनें। साथियों, सूचना के अधिकार का जो दर्जा है और उसकी उपयोगिता है वो इस बात से साबित होती है कि संविधान में, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें इसे मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार, और जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात ये अनुच्छेद इस आरटीआई पर भी लागू है। और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं, और उससे संबंधित जितनी भी सूचना है, सरकारी विभाग हैं, उनकी सूचनाओं का अधिकार उसे दिया गया है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से, सरकारी विभागों से प्रश्न पूछने और उसका उत्तर जानने का अधिकार है, और वो इसको ले सकता है। इसमें टिप्पणियां, सारांश, दस्तावेज या अभिलेख जो हैं उनकी प्रमाणित प्रतियां और ये सब प्राप्त कर सकता है। अब सवाल आता है कि ये अब कैसे करें, कैसे आप सूचना पाएं जो सूचना आपको प्राप्त करनी है और आपको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आप सूचना के अधिकार अधिनियम जो 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है, इसके अंतर्गत किसी भी सरकारी विभाग, सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, उनसे भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसको हाथ से लिख सकते हैं, आप इसको टाइप कर सकते हैं। इसका कोई प्रारूप नहीं है, बल्कि मुख्य बातें हैं जो आपको क्या करनी है। आप आवेदन को हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, या कोई भी मान्य भाषा जो है, प्रादेशिक भाषा है, उसमें आप लिख सकते हैं। अब आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आप जिससे सूचना प्राप्त कर रहे हैं, जन लोक सूचना अधिकारी लिखिए और जो उसका पदनाम है और उस कार्यालय का पूरा पता लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए विषय में आप लिखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ब्रैकेट में लिखें 1 के अंतर्गत आवेदन, इसी के अंतर्गत आवेदन किया जाता है। उसके बाद आप जो सूचना चाहते हैं आप लिखें कि मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाए। उसमें आप बिंदुवार लिखें, पहली सूचना क्या चाहते हैं, दूसरी सूचना, तीसरी सूचना, और जो सूचनाएं चाहते हैं उनको आप एक एक करके बिंदुवार लिख दें। उसके बाद आप ये लिखें कि आपने इस प्रार्थना पत्र के साथ में शुल्क जो है वो लगा दिया है। यदि आप पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं तो उसका नंबर लिख दें। अगर आप पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं तो उसे पोस्टल ऑर्डर को जैसे चेक से क्रॉस करते हैं वो क्रॉस कर दें। जो पोस्टल ऑर्डर का ऊपर का हिस्सा होता है, फ्रंट का हिस्सा होता है, उसमें लिखा होता है प्राप्तकर्ता का नाम। तो वहां पर आप जिस प्राधिकारी को भेज रहे हैं, जिस पद को भेज रहे हैं, वो लिख दें, और उसके नीचे लिखा होता है कि भेजने वाले का, तो उसमें अपना नाम पता लिख दें। इस प्रकार से भर दें और उस प्रार्थना पत्र के साथ लगा दें, और जैसे चेक को क्रॉस करते हैं वैसे क्रॉस कर दें। तो यह आवेदन शुल्क हो गया।
और उसके बाद आप अंत में अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और अपना मोबाइल नंबर लिख दें। साथियों, यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से हैं तो आपको आवेदन शुल्क नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आप अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे परिवार से आते हैं तो भी आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आप अपने उस पर हस्ताक्षर करें और हस्ताक्षर करने के बाद में जो आपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है, मूलतः लोग पोस्टल एड्रेस संलग्न करते हैं, तो उसका वो लिख दें या आपने जो भी संलग्नक लगाए हैं वो लिख सकते हैं। आप उसकी लिख सकते हैं कि कितने आपने संलग्नक लगाए थे, 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, जो भी आपने जितने संलग्नक नग लगाए हो तो लिख दें संलग्नक और कितने नग। साथियों, यदि आप ऐसा सूचना प्राप्त करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के पता कर लें। कार्यालय के बाहर बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि जन सूचना अधिकारी कौन है, उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है, शुल्क के विषय में भी लिखा होता है, कितना शुल्क जमा करना है। तो आप ये जानकारी कर लें, क्योंकि जब आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आप जिसको भेजना है उसका जन सूचना अधिकारी और पद नाम करके लिखना होगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किसको भेजना है, कौन है जन सूचना अधिकारी। साथियों, आप इसको हाथों हाथ भेज सकते हैं, डाक द्वारा भेज सकते हैं, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक सेवा का इस्तेमाल करें, कुरियर सर्विस का इस्तेमाल कभी ना करें। आवेदन ईमेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का जो आप अगर कोई उसके साथ लगाना चाहते हैं तो उसकी कॉपी आपको स्कैन करनी पड़ेगी और उसको अटैच करना पड़ेगा। लेकिन एक समस्या आती है कि अगर आपको शुल्क जमा करना है तो आपको संबंधित जहां आप भेज रहे हैं उस कार्यालय में आपको उसका शुल्क जमा करना होगा, और जब आप जिस तारीख को उसका शुल्क जमा करेंगे उस तारीख से ही कितने दिनों में उन्हें सूचना देनी है उसकी गणना शुरू होगी। आगे आप जब ये सब कुछ कर लें और अपना तैयार कर लें तो लिफाफे में रखें, और लिफाफे में रखने से पहले आप उसकी फोटो स्टेट 2 सेट करा के अपने पास रख लें, और फिर लिफाफे को चिपका करके और पोस्ट ऑफिस से आप रजिस्टर्ड भेज सकते हैं। उसकी प्रति भी सुरक्षित रख लें। यदि आप अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय पर जाके जमा कर रहे हैं तो कार्यालय से उसकी रिसीविंग जरूर प्राप्त कर लें, जिस पर मोहर लगी हो, स्पष्ट हो और प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी हो जिसने आपके आवेदन को प्राप्त किया। साथियों, सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि, यानी जब वो प्राप्त करता है जिस तारीख में, साधारणतः आप डाक से भेजते हैं तो 4-5 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का समय तो आप डाक का लगा लें। तो जब उसके कार्यालय में वो प्राप्त होता है उसी दिन से उसकी गणना शुरू हो जाती है। 30 दिन के अंदर उसको जवाब देना है। यदि वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो आप इसकी अपील कर सकते हैं। अब साथियों, अपील आप कहां करें? अपील जो जन सूचना अधिकारी है उससे जो वरिष्ठ अधिकारी है वहां आप इसकी अपील कर सकते हैं। अपील करने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आप उसने जो सूचना दी है उस फैसले से असंतुष्ट हैं, या उसने तय समय सीमा के अंतर्गत आपको कोई सूचना ही नहीं दी है, और इस प्रकार आप उसकी अपील कर सकते हैं। साथियों, अपील करने में जो अपीली अधिकारी है उसको कोई शुल्क नहीं जमा करना है, कोई शुल्क नहीं देना है। बाकी आप उसका पदनाम लिखिए। पदनाम लिखने के बाद विषय में आप अपील लिख दीजिए कि जन सूचना अधिकारी
के फैसले से असंतुष्ट होने के विषय में अपील या सूचना न प्राप्त होने के विषय में अपील। और फिर उस पर आप जो दस्तावेज लगा रहे हैं, जैसे आपने जो जन सूचना की जो शिकायत भेजी थी उसको आप उसमें लिखिए कि भेजी थी आपने, और उसकी प्रति भी लगाइए, कॉपी भी। और फिर उनसे आप अपील करें कि वो आपको सूचना दिलाएं या जो आप असंतुष्ट हैं उसके विषय में आपके मामले को सॉल्व करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, 30 दिनों के अंदर आपके अपील पर सुनवाई नहीं करते हैं या अपना फैसला ऐसा देते हैं जो आपको पसंद नहीं है, विशेष मामलों में यह 45 दिन भी हो सकता है, और यह 30 दिन या 45 दिनों की अवधि बीत जाती है, तो आप उस तारीख से 90 दिनों के अंदर आप राज्य सूचना आयोग में आप अपील कर सकते हैं। साथियों, राज्य सूचना आयोग में अपील करने के लिए किसी किसी राज्य में एक निर्धारित प्रपत्र बनाया गया है, उसे आप भर करके और दस्तावेज लगा करके आप भेज सकते हैं। आप डाक से भी भेज सकते हैं। फिर उसके बाद एक तिथि निर्धारित होगी, उसी तिथि पर आपको नोटिस आएगी और आप वहां जाकर के, आपको वकील करने की जरूरत नहीं है, वहां पर एक सामान्य अदालत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा, आप अपनी बात रख सकते हैं, स्वयं रख सकते हैं, और फिर उसके बाद आयोग का फैसला आएगा। आयोग जो है वो दंड दे सकता है उस विभाग के संबंधित जन सूचना अधिकारी को। ये 250 रुपए प्रतिदिन से लेकर के 25,000 रुपए तक हो सकती है। ये उस पर जुर्माना लगा सकता है। अधिकारियों के मामले में वो इसके साथ साथ जो है दूसरा दंड भी लगा सकता है। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले में पहले राज्य क्या करते थे, शुल्क के नाम पर काफी पैसा वसूल लेते थे, तो लोगों को सूचनाएं नहीं प्राप्त होती थी। तो फीस को लेकर के राज्य सरकारों पर लगाम लगाते हुए इसकी फीस महज अधिकतम 50 रुपए तय करती है। और आप अगर कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो जो सूचना का जो खर्च है वो 5 रुपए है। साथियों, एक आवश्यक बात बताएंगे कि अधिकांश लोग 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके और भेज देते हैं, जबकि आपको जो सूचना प्राप्त होगी उसका जो डाक शुल्क है उसको आपको ही वहन करना है। और आप मान करके चलें कि अगर 25 रुपए रजिस्ट्री का खर्च आता है तो 25 रुपए रजिस्ट्री का खर्च, 10 रुपए और 35 रुपए और कुछ कागज का शुल्क। तो यदि आप अपने शिकायती पत्र यानी जो आप सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसमें यदि आप 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं और उस बात को उस प्रार्थना पत्र में लिखें कि आपने फोटोकॉपी, विविध व्यय के मद, डाक शुल्क आदि के कुल मदों पर होने वाले खर्चे का 50 रुपया का डाक जो उसमें पोस्टल ऑर्डर लगा दिया है। और यह भी लिखें कि यदि सूचना देने वाले को और अधिक पैसे की जरूरत है तो वो आपको सूचित करें ताकि आप उसका भुगतान कर सकें और आपको सूचना प्राप्त हो सके। ऐसी दशा में उनको आपके जो प्रार्थना पत्र है सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसको निरस्त करने का उनको कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इस बात को आप सदैव ध्यान में रखें। साथियों, वैसे डिस्क्रिप्शन में विवरण के साथ हमने दे दिया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें वेबसाइट जो है वो भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानकारी प्राप्त करें और अपने इस अधिकार का फायदा उठाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।